हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी बूस्टर। बच्चों, कल आपका नीट का रिजल्ट आ गया है और साथ ही साथ एमएनएस की रजिस्ट्रेशन भी खुल चुकी हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है नीट में, और जिनका नहीं हुआ है बच्चों, डोंट लूज़ होप, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप नीट 2024 की प्रिपरेशन में अभी से लग जाओ, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। और जो फीमेल कैंडिडेट जिनका स्कोर तो अच्छा है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के बहुत कम चांसेस हैं, तो गर्ल्स, एमएनएस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहां आप लोगों की सेवा के साथ आप देश की सेवा भी करोगे और अपने नाम के साथ लेफ्टिनेंट लगवा सकते हो एमएनएस क्लियर करके। इस कोर्स की डिटेल मैंने अपनी टॉप 5 कोर्सेज अदर देन एमबीबीएस वाली वीडियो में डाली हुई है, तो आप ये डिटेल आप वहां से देख सकते हो। और एमएनएस की रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चों आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे हम टोगी भी कहते हैं, जिस टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस। चलिए उस कोर्स की, उस पेपर की डिटेल देख लेते हैं। उस पेपर में आपके टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, यानी कि 20 क्वेश्चंस आपके होंगे जनरल इंग्लिश से और 20 क्वेश्चंस होंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस से। नेगेटिव मार्किंग है बच्चों 0.5 मार्क की, और ड्यूरेशन है इस पूरे पेपर की आपकी 30 मिनट्स। आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। तो ये टोटल होगा इसमें आपके 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, टोगी जिसे कहते हैं। चलिए सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस ऑफ जनरल इंग्लिश। आपके जनरल इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो नाउन, वोकैबुलरी, टेक्निक, साइनोनियम, एंटोनियम, प्रोनाउन, स्पेलिंग टेस्ट, एडजेक्टिव, वर्ब। आप सोच रहे होंगे बच्चों ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये किस तरह से आएंगे पेपर में। बच्चों ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आएंगे, जहाँ पे आपसे सेंटेंस लिखा होगा, उसमें कहीं बीच में वर्ब गायब होगी या प्रोनाउन या नाउन, और आपको ऑप्शंस में से वो करेक्ट वर्ड, करेक्ट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब आपको फाइंड आउट करके वो भरनी होंगी, उसमें टिक करना होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो। फिर आपके जंबल सेंटेंसेस पता है बच्चों आपको, कि एक सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के रख देते हैं, आपको उसे करेक्ट फॉर्म में जोड़ना होता है। नेक्स्ट आती है आपकी डिग्री, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सेंटेंस फॉर्मेशन, आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस आएंगी। ये भी आपको एक गलत पैसिव एक्टिव, आपको एक एक्टिव वॉइस दे दी जाएगी, उसके 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास पैसिव वॉइस में, तो आपको करेक्ट पैसिव वॉइस आपको उसमें से बतानी होगी। पार्टिसिपल्स आएंगे, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस आपके बनने हैं। क्लोज टेस्ट होता है, आपको पैराग्राफ में से क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं, तो ये क्लोज टेस्ट होता है। सिंटैक्स, आइडम्स एंड फ्रासेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इंटरजेक्शन, मॉडल वर्ब, ये पूरा प्रिंट नहीं हुआ है, मॉडल वर्ब आएगा यहाँ पे। मॉडल वर्ब और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, आपकी नरेशन भी आएगी, मॉडल वर्ब भी आएगा। तो बच्चों ये तो था आपका इंग्लिश का सिलेबस, बहुत बड़ा, 20 क्वेश्चंस के लिए काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो बच्चों अभी से ही लग जाइए, आपकी डेट कभी भी आ सकती है अब एग्ज़ाम की। ये जैसे ही रजिस्ट्रेशन ख़त्म होंगे आपकी, विद इन अ मंथ आपका सीबीटी एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएगा। तो अगर अभी से आप डेली एक एक टॉपिक भी कवर करेंगे, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं हम सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस या जनरल नॉलेज। अब सिलेबस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस देख लेते हैं। उसमें आपके ये जनरल इंटेलिजेंस आपका 3 टॉपिक में कवर किया है, आपका स्टैटिक जीके, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। ये तीनों पोर्शन में से आपके 20 क्वेश्चंस बनने हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेन ऑर्गेनाइजेशंस हेडक्वार्टर्स हैं, आपको उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, उनके उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं, उन मेंबर के नाम। देन ट्रॉफीज़ एंड स्पोर्ट्स में कौन सी ट्रॉफ़ी किस खेल में मिलती है, फुटबॉल में कौन सी होती है, क्रिकेट में कौन सी ट्रॉफीज़ दी जाती है, ये सब। कंट्री के कैपिटल्स, कंट्रीज़ की करेंसी, एयरपोर्ट्स, बिजिएस्ट एयरपोर्ट, लार्जेस्ट एयरपोर्ट, इस तरह से जो एयरपोर्ट्स हैं उनको याद करना है आपको। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड भी करना है आपको, साथ साथ अभी जो हमारा नया पार्लियामेंट बना है आपको उसकी भी डिटेल्स अच्छे से पता होनी चाहिए बच्चों, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, आप उसका डाटा ज़रूर पढ़ के जाइएगा। रिवर एंड पोर्ट, नेशनल पार्क,
important days and theme, important days and theme, very important. नेक्स्ट आता है आपका लिस्ट ऑफ फर्स्ट इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट कौन से, फर्स्ट आप प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह से आपके, मैं इन सब पर मैं आपकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप वहां से देख सकते हो। आपकी डेली एक, हर टॉपिक पे डेली एक वीडियो आएगी, आप वहां से अपना कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका डांस फॉर्म एंड पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। फेमस डांस फॉर्म, फेमस पेंटिंग्स जो हैं इंडिया की, उनके भी आ सकते हैं। बुक्स और ऑथर, आपकी रिसेंट में बुक्स और ऑथर जो रिलीज़ हुई होंगी, आपको उनका भी पता होना चाहिए। अवार्ड्स, आपके आईफा अवार्ड्स, ऑस्कर, इन सब के ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में। आपकी इन्वेंशन एंड इन्वेंटर, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी डिटेल, ये आपकी जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, ये यहाँ पर आ गया है। अब आती है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग में आपसे क्या कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाएगी, एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर, ये सब आपको एक नंबर की लाइन दी जाती है, उसमें बीच में से कोई नंबर मिसिंग होता है तो उसमें आपको बताना होता है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा, या फिर नेक्स्ट नंबर पूछ लेते हैं आपसे कि नेक्स्ट नंबर कौन सा नेक्स्ट नंबर आएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चंस, क्लॉक के क्वेश्चंस, क्लॉक में आपसे पूछा जाता है अभी 4 बजे हैं तो इतने टाइम बाद कितना बजेगा, मिरर में देख के बताना होता है कि मिरर में 4 बज रहे हैं तो मिरर की इमेज में कितना बज रहा होगा। तो इस तरह से क्लॉक के क्वेश्चंस आते हैं। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस, क्यूब और डाइस के क्वेश्चंस आएंगे आपके। ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन आपके मामा की बहन की बेटी आपकी क्या लगी, इस टाइप से। और आपकी मिरर इमेजेस आएंगी। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का टॉपिक। और अब आती है आपकी जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस आपको जनवरी से लेकर अभी क्या चल रहा है आपका जून, आपको मई तक की जनरल करंट अफेयर्स को देखना होगा। आप सारी एक वीडियो में देख लीजिएगा, किसी भी आप यूट्यूब से कवर कीजिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ भी कीजिए, आपको जनवरी से लेकर आपको कम से कम मई तक की करंट अफेयर्स पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट आपकी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की डिटेल्स की, प्रेजेंट चीफ कौन है, आपको उनकी रैंकिंग पता होनी चाहिए कि लेफ्टिनेंट के बाद कौन सी पोस्ट मिलती है, या मेजर, जनरल, इस तरह से। आपको इनके डेज, इनके आर्मी डे आपका कब मनाया जाता है, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, आपका नेवी डे कब मनाया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये आर्मी के, इंडियन आर्मी से रिलेटेड है तो इनकी डिटेल तो आपको बेसिक पता होनी चाहिए। इसी के साथ ही बच्चों ये वीडियो का एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए मैं आपके इन सभी टॉपिक्स पर एक सेपरेट वीडियो बनाती जाऊंगी। आपसे लेकर आपके सीबीटी एग्ज़ाम तक ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो बच्चों मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।